हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमने इंडियन पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है और आज हम करेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन स्केलेटन है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, जो मेजर प्रोविजंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने ले लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ठीक है, और बाकी के कुछ प्रोविजंस है वो हमने अलग अलग कंट्री से बोरो किए हुए हैं। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम पे टोटल 395 आर्टिकल्स थे और इनमें से जो 250 आर्टिकल्स है वो हमने इंपोर्ट किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हमने डायरेक्टली ले लिए थे और कुछ आर्टिकल्स हमने मॉडिफिकेशंस करके उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे। राइट, अब उसमें से हम सॉरी, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आया? फेडरल स्कीम, देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, देन जुडिशरी, देन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। राइट, फेडरल स्कीम क्या होती है? फेडरल स्कीम मतलब कि पावर्स डिवाइडेड होंगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, समझते हो? अगर नहीं भी पता तो डोंट वरी, ये सारे जितने भी हम यहाँ पे प्रोविजंस पढ़ेंगे ये सारे के सारे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, ये सब क्या होता है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये चीज़ें लर्न करनी है कि कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए देखो एज इट इज़ आप रट्टा लगाओगे तो कई बार चीज़ें भूल जाती है, तो आई सजेस्ट कि आप चीज़ों को किसी ना किसी के साथ लिंक करके पढ़ो। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन कौन से है? फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 कीवर्ड उठाएंगे, FOJ। ठीक है, कौन से लिए हमने? FOJ। ठीक है, FOJ क्या बन गया? फौज। ठीक है, फिर नीचे हमने क्या लिया? पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये क्या बन गया? PEA। पी क्या होता है? मटर। ठीक है, PEA। ठीक है, तो अब कैसे लर्न करोगे? 1935 में जो उस टाइम पे फौज थी वो क्या काम करती थी? मटर छीलती थी। ठीक है, पी। ठीक है, 1935 की जो फौज थी वो मटर छीलती थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1935 के सारे प्रोविजंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो F फॉर फेडरल स्कीम, O फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर, J फॉर जुडिशरी, P फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, E फॉर इमरजेंसी प्रोविजंस एंड A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। राइट, तो ये हो गए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के प्रोविजंस। कौन से है? फौज मटर छील रही है, फौज पी। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं? ठीक है, पहला आ गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, देन रूल ऑफ लॉ, देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, देन बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, ऑफिस ऑफ कैग, प्रेरोगेटिव रिट्स एंड सिंगल सिटीजनशिप। इसको कैसे लर्न करेंगे? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ले लिया हमने PA, रूल ऑफ लॉ का R, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का LE। ठीक है, तो सॉरी एक और रह गया, बाइकैमरल सिस्टम का BI ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया इन चारों का? पार्ले बिस्किट। ठीक है, तो ब्रिटेन वाले क्या खाते हैं? पार्ले बिस्किट। ठीक है, पार्ले से PA का बन गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, R रूल ऑफ लॉ, ले से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, B से बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, बाइकैमरल क्या होता है? जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारे इंडियन सिस्टम है ना बाइकैमरल, लोकसभा एंड राज्यसभा। कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो ब्रिटेन वाले क्या खाते हैं? पार्लियामेंट्री बिस्किट्स, सॉरी पार्ले जी बिस्किट्स ब्रिटेन वाले खाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? ये वाले हमारे जो 4 रहेगी इसका क्या बनाएंगे हम? कैबिनेट सिस्टम, ऑफिस ऑफ कैग, प्रेरोगेटिव रिट्स एंड सिंगल सिटीजनशिप। तो ये क्या बन गया? COPS, कॉप्स। अब देखो, ब्रिटेन वाले पार्ले बिस्किट खाते हैं। ब्रिटेन के कौन लोग पार्ले बिस्किट खाते हैं? जो कॉप्स है। ठीक है, ब्रिटेन के कॉप्स पार्ले बिस्किट खाते हैं। तो ये सारे हो गए इससे ब्रिटेन के प्रोविजंस। ठीक है, जो हमने ब्रिटेन से बोरो किए हुए हैं।
नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यहाँ से लिया हमने जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एंड देन फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारे, इसको हम कैसे लर्न करेंगे, JIP। ठीक है, JIP क्या बन गया, जिप। ठीक है, F फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का हम क्या बनाएंगे, फाइल्स, जिप फाइल्स। कंप्यूटर में होती है ना जिप फाइल्स। ठीक है, इजीली वो खुलती नहीं है, फोल्डर से बन जाते हैं आगे आगे। ठीक है, बट उसके स्पेलिंग क्या होते हैं, ZIP। ठीक है, वो वाले ZIP होता है, बट यहाँ पे हम JIP लेंगे। ये थोड़ा सा मतलब आप ले लो कि कंप्यूटर पुराने ज़माने का है, ये जिप को JIP से लिखता है। ठीक है, तो JIP जिप फाइल्स, फाइल्स का बन गया फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर आप जिप फाइल्स को रिमूव कर दोगे तो आपका कंप्यूटर अच्छे से फंक्शन करने लग जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, जिप फाइल, अगर आप जिप फाइल से जिप फाइल्स को कंप्यूटर से रिमूव कर दोगे तो आपका कंप्यूटर अच्छे से फंक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, रिमूव से हो गया रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, फंक्शन से हो गया फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा यूएसए का, यूएसए की जिप फाइल्स को हमने कंप्यूटर से रिमूव करना है तो सो दैट कि वहाँ का कंप्यूटर अच्छे से फंक्शन करने लग जाए। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ठीक है, इसके तो सिर्फ 3 प्रोविजंस है। आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए आपको कुछ ट्रिक या टेक्निक की ज़रूरत है। फिर भी अगर आप चाहो तो कुछ बना सकते हो, किसी के भी साथ लिंक कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, फर्स्ट वन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेजिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन होएगा मतलब स्टेट के पास भी पावर्स होगी बट सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, मेजर पावर्स सेंटर के पास ही रहेगी। ठीक है, अब जो रेजिड्यूरी पावर्स है वो भी सेंटर के पास रहेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन होएगी। ठीक है, अब देखो सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, सेंटर, सेंटर की बात करी गई है। ठीक है, जो भी सेंटर के प्रोविजन है वो कनाडा से लिए हैं, जो भी मतलब सारे नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेजिड्यूरी पार्ट्स टू द सेंटर, ये 2 प्रोविजन सेंटर के कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन भी कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, यहाँ से हमने लिए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे करनी है उस वो वाला सारा मेथड आयरलैंड से हमने लिया है। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट। ये तीनों हमने लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, 3 ही है, याद हो जाएंगे इजीली, इतना कुछ इसमें मतलब टफ नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप चाहो तो आप बना सकते हो, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, कहाँ पे होती है, लैंड पे होती है प्रेसिडेंट की इलेक्शन। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कहाँ पे करता है, लैंड पे करता है। तो ऐसे आप कोई भी मतलब ट्रिक टेक्निक बना सकते हो, तो इशू नहीं है। अगर ऐसे भी लर्न करना चाहो तो ऐसे भी हो जाएंगे, 3 ही है, कुछ ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, अब देखो जो जर्मनी है, जर्मनी में हिटलर था। ठीक है, बड़ी लड़ाइयाँ होती थी तो हिटलर के टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, जर्मनी में इमरजेंसी की सिचुएशन बनी रहती थी। ठीक है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना। ठीक है, ये हमने प्रोविजन लिया है जर्मनी से। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, ये आया हमारा जर्मनी से। नेक्स्ट आ गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने 2 ही प्रोविजंस लिए हैं, कौन कौन से, एक है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, दूसरा आ गया ट्रेड एंड कमर्स प्रोविजंस। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट एंड ट्रेड एंड कमर्स प्रोविजंस, ये दोनों हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आ गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट विद 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होएगी। और दूसरा लिया है हमने इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन होएगी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होएगी, डायरेक्ट इलेक्शंस उसमें नहीं होंगे। ये हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं दोनों प्रोविजंस, दोनों के दोनों ही पार्लियामेंट से रिलेटेड है।
ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ये भी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की बात करी है, दूसरे राज्यसभा इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप साउथ अफ्रीका के लर्न कर सकते हो प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस से हमने एक तो लिया है रिपब्लिकन सिस्टम, दूसरा लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये दोनों हमने लिए हैं फ्रांस से। नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है, रशिया। अब आज की डेट में रशिया बोलते हैं, पहले इसको यूएसएसआर इसका नाम था। ठीक है, यहाँ से हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल में एक वर्ड है जस्टिस, वो हमने यूएसएसआर से लिया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज सारी की सारी हमने यूएसएसआर से ली है। नहीं मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं ली, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आइडिया है वो हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया लोकपाल। ठीक है, इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम दो टॉपिक है छोटे छोटे से, लोकपाल एंड लोकयुक्ता। ठीक है, ये दोनों हम देखेंगे, तो उसके बाद हम शेड्यूल्स करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इतने मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट चलो है, बुक में थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। मैंने सोचा चलो एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, तो लोकपाल क्या है? लोकपाल इज एन अम्बुड्समैन इन इंडिया। ठीक है, अब जो लोकपाल है उसकी यूरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ तक है? ठीक है, वो किन किन लोगों पे करप्शन के केसेस लगा सकता है? ठीक है, कौन कौन से है? एक तो हो गया एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, दूसरा हो गया हमारा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा हो गया सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के केस में कुछ एक्सेप्शंस है, और सिविल सर्वेंट्स और एमपीज पे डायरेक्टली ये करप्शन के केसेस लगा सकता है लोकपाल। ठीक है, लोकपाल इज इम्पार्ट टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन भी ये सैंक्शन करता है। ठीक है, फिर जो अमेंडेड लोकपाल एंड लोकयुक्ता बिल था वो राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में 2013 में पास हो गया था। ठीक है, लोकपाल एंड लोकयुक्ता बिल 2011। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2013 में पास हो गया था, बट ये एक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो अपोजिशन में बैठी थी समाजवादी पार्टी, उसने इस बिल को अपोज किया, समाजवादी पार्टी ने, तो उसके चलते हुए ये बिल एक्ट नहीं बन पाया 2013 में। ठीक है, फिर उसके बाद वही कि बिल पास नहीं हुआ तो एक सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दो। ठीक है, उस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उसको लेड कर रहे थे, फिर कुछ चेयरपर्सन होंगे, मेंबर्स होंगे लोकपाल के। ठीक है, तो वो सारी अपॉइंटमेंट्स हुई। ठीक है, उसके बाद फाइनली 2019 में हमारे इंडिया का फर्स्ट लोकपाल कौन बना था? हमारे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, वो थे हमारे फर्स्ट लोकपाल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एसएससी वगैरह के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम पे कि हु वाज द फर्स्ट लोकपाल इन इंडिया। ठीक है, तो इसको ओथ किसने दी थी? हमारे प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोकपाल को ओथ कौन देता है? ठीक है, तो प्रेसिडेंट देता है। तो अब आगे ये जस्टिस घोष के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताई गई थी। ठीक है, कि जस्टिस घोष कौन थे? जस्टिस घोष हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, मई 2017 में रिटायर हो गए थे। फिर उसके बाद ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी के मेंबर भी रहे हैं, तो 2019 में ये लोकपाल बन गए थे। ठीक है, और इसमें लोकपाल में कौन थे? 8 और मेंबर्स थे। ठीक है, ये तो जो हमारे जस्टिस घोष थे ये लोकपाल थे। ठीक है, इसके बाद एक तो चलो मेजर लोकपाल था ही, और 8 और मेंबर्स होते थे लोकपाल में। ठीक है, वो मेंबर्स कौन कौन से थे? 8 मेंबर्स में से 4 तो जुडिशियल मेंबर आते थे और 4 होते थे नॉन जुडिशियल मेंबर्स लोकपाल में। ठीक है, 4 जुडिशियल मेंबर्स और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स, और यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो जुडिशियल मेंबर्स थे और नॉन जुडिशियल। ठीक है, ये वाले सारे पैराग्राफ में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। जुडिशियल मेंबर्स कौन थे? जस्टिस दिलीप बी भोंसले, प्रदीप कुमार मोहांती, अभिलाषा कुमारी एंड अजय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये सारे थे जुडिशियल मेंबर्स इन द लोकपाल। ठीक है, फिर नॉन जुडिशियल कौन कौन से थे? फॉर्मर फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ शास्त्री सीमा बल एसएसबी की जो फर्स्ट वुमेन चीफ थी अर्चना रामसुंदरम, एंड एक्स महाराष्ट्रन चीफ सेक्रेटरी दिनेश कुमार जैन। थर्ड थे फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर महेंद्र सिंह, एंड गुजरात कैडर के एक्स आईएएस ऑफिसर इंद्रजीत प्रसाद गौतम। ठीक है, ये थे नॉन जुडिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो लोकपाल में 4 जुडिशियल मेंबर्स थे, 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स थे, और एक लोकपाल था। ठीक है, लोकपाल कौन था 2019 में? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष।
ठीक है। और ये वाले जो जितने भी मेंबर है ये 2019 की बात है, ठीक है। उसके बाद चेंज होती रहती है चीज़ें, ठीक है। लोकपाल भी चेंज होएगा, मेंबर्स भी चेंज होएंगे, बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं, ये सारी चीज़ें अप टू डेट करंट अफेयर से कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लोकयुक्ता। अब हमने पिछली स्लाइड में वर्ड पढ़ा था अम्ब्यूट्समैन, ठीक है। अम्ब्यूट्समैन जो वर्ड है ना, टिपिकली ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से आया है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है? वो वाली नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है। तो जो ऑफिस था अम्ब्यूट्समैन का, ये सबसे पहले स्वीडन में 1819 में बना था, ठीक है। सबसे पहले ये अम्ब्यूट्समैन का ऑफिस 1809 में स्वीडन में बना था, ठीक है। उसके बाद फिर फिनलैंड वालों ने भी ये बोरो कर लिया स्वीडन से, ठीक है। फिर डेनमार्क में भी बन गया इसका ऑफिस, फिर नॉर्वे में, देन न्यूजीलैंड में 1962 में बना, ठीक है। और इंडिया में कब बना था? इंडिया में 2011 में आइडिया लेकर आए थे, 13 में लोकपाल पास हुआ था और 2019 में फर्स्ट लोकपाल इंडिया में बना था, ठीक है। अब महाराष्ट्र पहली इंडिया की स्टेट थी जो लोकयुक्ता और उप लोकयुक्ता का एक्ट इन्होंने पास किया था अपनी स्टेट में, ठीक है। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेट होती है ना, उस पर कई बार क्वेश्चन बन सकता है। तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट थी जिन्होंने लोकयुक्ता एंड उप लोकयुक्ता का एक्ट पास किया था और अपनी स्टेट में बनाया था। कब बना था? 1966 में। 1966 में कौन सी गवर्नमेंट थी? जनता गवर्नमेंट थी, जिसके हेड थे मोरारजी देसाई, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन पे लोकयुक्ता महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र लोकयुक्ता इंस्टीट्यूशन केम इनटू फ्रॉम 25 अक्टूबर 1972। अब आइडिया इसका 1966 में आया था और फिर जो पूरा का पूरा ऑफिस था वो 1972 तक सेटअप हो चुका था, ठीक है। महाराष्ट्र लोकयुक्ता इंस्टीट्यूशन इसका नाम था पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए हमारे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेकंड शेड्यूल कौन सा है, फोर्थ शेड्यूल कौन सा है, फिफ्थ शेड्यूल कौन सा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या कोई शेड्यूल का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन से शेड्यूल में आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुए हैं इसमें। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज विद टेरिटोरियल डिमार्केशंस, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में आता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। आज की डेट में कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 है। पहले कितनी थी यूटीज? 7 थी। स्टेट्स कितनी थी? 29 थी। अभी रिसेंटली जब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी है तो स्टेट रह गई 28 और यूनियन टेरिटरीज बन गई 8, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली क्या है? स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। इतना याद रखना है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? स्टेट्स एंड यूटीज, सिर्फ इतना याद रखना है। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है? इसमें फिर आगे पार्ट्स है सेकंड शेड्यूल के, पार्ट ए बी सी डी ई। तो देखते हैं। पार्ट ए में आता है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। पार्ट बी ओमिट हो चुका है, खत्म हो चुका है। पार्ट सी में है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक बार मतलब सारे आर्टिकल्स पूरे पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद इसमें से लर्न क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट शेड्यूल में आपने लर्न करना है स्टेट्स एंड यूटीज, राइट। सेकेंड शेड्यूल में आपने लर्न करना है सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ कौन कौन से सारे आ जाते हैं इसमें, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के आगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो भी है ये सारे, ठीक है। मेजर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कैग हो गया, इन सब की सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स की बात कहाँ की गई है? सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, राइट। तो नेक्स्ट आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में बात करी गई है ओथ की, ठीक है। इसमें एक ही कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है ओथ, ठीक है। ओथ किनकी है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, जजेस। तो जब भी आपको पूछेंगे ना वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन होगा कि ओथ ऑफ मिनिस्टर्स या ओथ ऑफ जजेस कौन से शेड्यूल में आता है। तो ओथ वर्ड आ गया हमारा क्वेश्चन में, तो वहां से आप डायरेक्ट टिक कर दोगे कि ये आता है थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल ओथ। एंड फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द
राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में स्टेट की कितनी सीट चाहिए, यूनियन टेरिटरीज की कितनी सीट चाहिए, ये सारी जो है बातें ये 4th शेड्यूल में करी गई है। ठीक है, तो 4th शेड्यूल में बेसिकली क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, किसकी सीट्स, राज्यसभा की। ठीक है, तो 4th शेड्यूल तो छोटा सा ही है, लर्न हो ही जाएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 5th शेड्यूल। 5th एंड 6th, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग हैं जो 5th एंड 6th शेड्यूल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 5th शेड्यूल में बात करी गई है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, और 6th शेड्यूल में है ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब है, 6th में शेड्यूल ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 6th शेड्यूल है, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब 5th शेड्यूल है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या आता है, लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो बेसिकली 7th शेड्यूल में आप क्या याद रखोगे कि 7th शेड्यूल में आता है लिस्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वही है, यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें 7th शेड्यूल में कही गई है। ठीक है, तो लिस्ट कहाँ पे है, 7th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में आता है लैंग्वेजेस। ठीक है, 9th शेड्यूल में आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ये तो छोटा सा ही है, हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में 9th शेड्यूल में बात करी गई है। 10th शेड्यूल में आता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर कोई भी कुछ गलत बात करता है तो उसके अगेंस्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो 10th शेड्यूल में क्या आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट्स हुई है वो ही है 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003 में। ठीक है, अब डिटेल में ये सब चीज़ें क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम अमेंडमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, बेसिकली क्या है वो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि 10th शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 11th में आता है पंचायत और 12th में आता है म्यूनसिपलिटीज। बस इतना ही आपको लर्न करना है शेड्यूल्स में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन भी इसमें से ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं शेड्यूल्स में क्या है। फर्स्ट में आता है स्टेट्स एंड ड्यूटीज, सेकंड में आता है सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स, थर्ड में आता है ओथ, फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, फिफ्थ में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सिक्स्थ में आता है ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेवंथ में लिस्ट, 8th में लैंग्वेज, 9th में एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th में पंचायत एंड 12th में म्यूनसिपलिटीज। राइट, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आगे हम आने वाले पार्ट्स में हम पॉलिटी का मेन पार्ट शुरू करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।